हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े समुद्री जहाज से जो उल्टी धारा चीर कर सागर में तैर रही होती है। और उस जहाज में भरे होते हैं मोटे ताजे अय्याश किस्म के लोग। कहानी में ट्विस्ट, जहाजवासियों को एक बच्चा मिल जाता है जो शायद किसी डूबते हुए जहाज से किसी तरह बच गया था। देखते ही देखते जहाजवासी उसी बच्चे को पानी से निकालकर अपने जहाज पर सवार कर लेते हैं। देखते ही देखते इस गंदी बच्ची का इस नाबालिग लड़के पर दिल आ जाता है। वाह भाई वाह, उम्र देख और इनके काम देख, इस उम्र में हम कंकड़ खाते थे। अच्छा, तो इस लड़की को पता चलता है कि इस बच्चे का नाम विल टर्नर है और ये एक पायरेट यानी समुद्री लुटेरा है। लड़की भी उसे अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ स्वॉन है। अब होती है हमारे लेजेंडरी लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो की एंट्री। वो रॉयल बंदरगाह पर आकर कुछ सैनिकों को बातों में उलझा देता है और खुद एक जहाज चुराने लगता है, मगर वो दो बेवकूफ सैनिक फिर भी उसे पकड़ लेते हैं। अब हमें एलिजाबेथ स्वॉन दिखाई देती है जो कि बड़ी हो गई होती है और आज किसी खास मौका पर उसके पिता ने उसे इतने टाइट कपड़े पहनाए होते हैं कि बेचारी का सांस बंद हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ हमारे हैंडसम जैक को भी अपनी हीरोगिरी दिखाने का मौका मिल जाता है। ये लॉकेट एलिजाबेथ स्वॉन को विल टर्नर से मिला था। जैक इस लॉकेट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस लॉकेट का ताल्लुक लुटेरों से है। सैनिक जैक को पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो लुटेरा जो है। तभी मौका का फायदा उठाकर जैक एलिजाबेथ को अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है कि मुझे अपनी सारी चीजें वापस करो वरना पछताओगे। सैनिक कुत्तों की तरह वही करते हैं जो जैक बोला रे। अब जैक एक्शन में और म्यूजिक के साथ हो जाता है वहां से रफू चक्कर। गांव में वो किसी के घर में छुप जाता है और हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। पता चलता है कि यह घर विल टर्नर का है। इसके बाद दोनों नमूने लग जाते हैं 1-to-1 फाइट में। अब जैक विल पर बंदूक पकड़कर कहता है कि मुझे जाने दो। तब वहां से सैनिक भी आ जाते हैं और जैक गिरफ्तार हो जाता है एक दफा फिर। जब सूरज ढलता है और रात होती है तब रॉयल की बंदरगाह पर ब्लैक पर्ल जहाज हमला करता है। ब्लैक पर्ल जहाज भरा होता है श्रापित लोगों से। दो श्रापित गधे एलिजाबेथ को मारने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे अपने कप्तान के पास ले जाओ, उसे मेरे साथ चुम्मा चाटी करने में बहुत मजा आएगा। वो दो गधे कहते हैं कि बात तो सही है शायद हमें भी कोई मौका मिले। इसके बाद एलिजाबेथ को जहाज पर ले जाया जाता है। जहाज पर एलिजाबेथ बारबोसा को वो लाकर दिखा कर कहती है कि अगर यहाँ किसी ने भी मेरी तरफ देखा भी तो ये सिक्का गिरेगा, जिससे सब डर जाते हैं। एलिजाबेथ इनको अपना नाम बता देती है कि मैं एलिजाबेथ टर्नर हूँ, जिससे सबको ये लगने लगता है कि शायद ये ही बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी है जिसे वो ढूंढ रहे थे, मगर हकीकत में वो विल ही है। अब बारबोसा एलिजाबेथ को कैद कर लेता है। दूसरी सुबह विल जैक के पास आकर उसे कहता है कि एलिजाबेथ को कैद कर लिया गया है। विल जैक को अपना नाम भी बता देता है जिससे जैक समझ जाता है कि यही वो नमूना है जिसे ब्लैक पर्ल ढूंढ रही है। अब जैक उसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो और मैं तुम टट्टू को ब्लैक पर्ल ले जाऊंगा। और ये हुई डील। अब छोटी कश्ती से तो काम बनेगा नहीं, दोनों को चाहिए होगा एक बड़ा जहाज जो ये चुराएंगे। अब जैक और विल एक कश्ती में चुपकर समुद्र में कुछ यूं दाखिल हो जाते हैं और जहाज तक जाते हैं। कश्ती के अंदर दोनों के लिए सांस लेने के लिए मस्त हवा होती है। अब दोनों जहाज को अपने कब्जे में करके वहां से अपने शानदार सफर पर निकल जाते हैं। किसी गांव में रुककर जैक अपने पुराने दोस्त को अपनी टीम में ले लेता है। बारबोसा एलिजाबेथ को अपने श्राप के बारे में बता लेता है। उनका श्राप ये है कि चांद की रोमांटिक रोशनी में वो ढांचे दिखाई देते हैं और वो जितनी भी कोशिश करें मर नहीं सकते और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैक कुछ और नमूनों को अपनी टीम में ले लेता है। ब्लैक पर्ल जहाज उस द्वीप पर पहुंच जाता है जहां वो अपने श्राप का इलाज करेंगे। ये इतफाक से कुछ देर बाद कैप्टन जैक और उसकी टीम भी वहां हाजिर हो जाते हैं। जैक और विल वहां जाकर चुपके से उनका नजारा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन नमूनों को यह श्राप लगा कैसे। तो हुआ कुछ यूं था कि ब्लैक पर्ल जहाजवासियों ने एक खजाना लिया था जो कि श्रापित था, जिसकी वजह से उन्हें कभी ना मरने का श्राप लगा। श्राप का तोड़ यह है कि उन्होंने जो भी खजाना लिया था वो सब उन्हें लौटाना होगा और उस पर बूटस्ट्रैप टर्नर की औलाद का खून भी डालना होगा जो कि विल टर्नर है। ये लॉकेट उस खजाने का आखिरी सिक्का है। तो अब कैप्टन बारबोसा कहता है कि हमने वो श्रापित खजाना लौटा दिया है और उसके बाद वो एलिजाबेथ का खून उस आखिरी सिक्के के साथ संदूक में फेंक देता है। इसके बावजूद उनका श्राप नहीं टूटता क्योंकि ये खून विल टर्नर का नहीं है और ये एलिजाबेथ को बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी समझ रहे हैं।
इसके बाद सब लोग झगड़ने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ चुपके से विल के साथ वहां से गायब हो जाती है। ये लोग देखकर उनका पीछा करते हैं। जैक पकड़ा जाता है। जैक को मारने वाले ही होते हैं कि जैक उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बूटस्ट्रैप के असली बेटे तक ले जाऊंगा। इसके बाद विल का जहाज और ब्लैक पर्ल आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग झगड़ने लगते हैं। ब्लैक पर्ल हमेशा की तरह लड़ाई जीत जाते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। अब कैप्टन बारबोसा को पता लग जाता है कि विल कौन है और वो उसे पकड़ लेते हैं और जैक और एलिजाबेथ को एक सुनसान द्वीप पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से जैक वहां पहले भी फंस चुका था और वहां वो शराब पी कर जिंदा बच गया था। ये शराब किसी जहाज ने वहां छुपा के रखे थे। एलिजाबेथ शराब का इस्तेमाल करके दूसरी सुबह वहां आग लगा देती है, जिससे एक जहाज उन्हें ढूंढ लेते हैं। ये जहाज शाही नौसेना का होता है, जिसमें एलिजाबेथ के पिता भी सवार होते हैं। जैक फिर पकड़ा जाता है। एलिजाबेथ कमांडर से कहती है कि अगर तुम विल को बचाने में मेरी मदद करो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। कमांडर को यही तो चाहिए था। इसके बाद वो जैक को उनके पास अंदर भेज देता है और खुद बाहर इंतजार करते हैं। अब जैक सबको बातों में उलझा लेता है और खुद उस श्रापित खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, जिससे वो खुद भी श्रापित हो जाता है। अब सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई पहले जैक शुरू करता है। मौका देखकर विल अपने खून के साथ आखिरी सिक्का लौटा देता है, जिससे श्राप टूट जाता है। उसी लम्हे जैक बारबोसा को गोली मार देता है, जिससे उसका खून निकलता है क्योंकि श्राप खत्म हो गया होता है। इसके बाद सब बाहर आते हैं और नौसेना जैक को पकड़ लेती है। अब जैक को फांसी मिलने ही वाली होती है कि विल उसे बचा लेता है, मगर अब दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। अब जैक अपने साथी का पैरेट देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही हैं। इसीलिए अब वो पानी में छलांग लगा लेता है और ब्लैक पर्ल पर चढ़कर वो बच जाता है। इस चैनल का अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन बड़े काम की रचना छोटी से होती है। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें।